साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 24 अध्याय श्लोक संख्या 33 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविं त्रिवृतं लोकपालम आत्मानुभूतानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये परम प्रधानम पुरुषं महंतं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम आत्मानुभूतानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। आत्मानुभूतानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। माता जी अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा मैं कपिल के रूप में अवतार धारण करने वाले श्री भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है
जो परम पुरुष तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, हरे कृष्णा, अभी ठीक है? तो ये जो प्रसंग चल रहा है कर्दम मुनि का वैराग्य, और ये प्रसंग में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि किस प्रकार ये भगवान कपिल देव का अवतरण हुआ और कर्दम मुनि उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो किस प्रकार ये आया, ये श्लोक थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट में ओवरव्यू ले लेते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने कहा, मेरे पुत्र कर्दम, तुमने मेरे निर्देशों को बिना छल कपट के पूर्णतः ग्रहण किया है और उनका उचित आदर किया है। इस प्रकार तुमने मेरी उचित उपासना की है। तुमने मुझसे जो भी निर्देश लिए उनका पालन किया और इस प्रकार मुझे आदर दिया है। तो हम लोग को पता है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि को बढ़ाने के लिए एक एक ऋषि का निर्माण किया, एक एक ऋषि को उत्पन्न किए, उनमें से कर्दम भी एक है। तो कर्दम मुनि को ऐसे आदेश दिया गया था कि तुम ऐसे सृष्टि पर कम चलाने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे। लेकिन कर्दम मुनि ने बोला, ठीक है मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा आएगा, बच्चा जन्म लेगा तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। तो अभी ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए उनके प्रति, इसीलिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए यहाँ पर। जब कपिल देव का आगमन हुआ तो कर्दम मुनि को आशीष देने के लिए ब्रह्मा जी भी यहाँ पर आए। तो ब्रह्मा जी जब आए तो आके ये शब्द बोले कि पुत्रों को अपने पिता की सेवा ठीक इसी प्रकार करनी चाहिए कि उन्हें अपने पिता या आध्यात्मिक गुरु के आदेश का उचित आदरपूर्वक पालन करते हुए कहना चाहिए, जी महोदय, यथा आज्ञा, एज यू विश, जैसे अर्जुन ने कहा था। अगर ऐसा भाव रखेंगे तभी हम लोग उनका आशीर्वाद या ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं। जितने सारे महापुरुष हम लोग देखते हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, कोई भी हो, अपने पिता का कैसे आज्ञा का पालन करते थे। कोई भी तर्क वितर्क, कोई आर्गूमेंट नहीं। चंद्रगुप्त, तो ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के प्रति बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने ये शब्द बोला कि एक पुत्र को या शिष्य को ऐसा भाव रखना चाहिए, जैसे कुछ गुरुदेव अगर आज्ञा दे दिया, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दिया तो यथा आज्ञा, जी महोदय, जी गुरुदेव, ऐसा बोलना चाहिए। कोई तर्क वितर्क नहीं। मैं पाकिस्तान कैसे जाऊं प्रचार करने के लिए तमाल कृष्ण महाराज को बोला था, ब्रह्मानंद महाराज को, शिल प्रभुपाद। पाकिस्तान नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं। ब्रह्मानंद महाराज को बोला कि तुम पाकिस्तान जाओ प्रचार करने के लिए, तमाल कृष्ण महाराज को बोले कि तुम चाइना चले जाओ प्रचार करने के लिए, तो कोई आर्गूमेंट नहीं, यथा आज्ञा। तो ऐसा होता है शिष्य और ऐसा होता पुत्र। तो कर्दम मुनि ने वो करके दिखाया, इसीलिए ब्रह्मा जी उनके प्रति प्रसन्न हुए। तो हे कर्दम, मैं जानता हूँ कि मूल भगवान अपनी आंतरिक शक्ति से अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। वे सभी जीवों की मनोकामनाओं के दाता है और उन्होंने कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। तब भगवान ब्रह्मा ने देवहूति से कहा, अभी तो अब तक वो अपने पुत्र को बोला, अभी अपनी बहू माँ को बोला, मतलब कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति को बोल रहे, क्योंकि दोनों के सम्मिश्रण से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। अभी देवहूति को बोल रहे क्या कि मनुपुत्री, वही परम पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने राक्षस कैटव का वध किया था, अब तुम्हारे गर्भ में वो तुम्हारे अज्ञान और संदेह के सभी बंधनों को काट डालेंगे, फिर वे समस्त संसार की यात्रा करेंगे। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। वो भूत वर्तमान भविष्य क्या कुछ होने वाला, इवन भगवान क्या लीला करेंगे, कब सबरी का वेर खाएंगे, या कुछ सब कुछ उनको पता है। वाल्मीकि मुनि ने 60,000 वर्ष पूर्व भगवान रामचंद्र की लीला लिख दिए थे। अभी कपिल देव आएंगे और कैसे क्या क्या लीला करेंगे, सांख्य योग का निर्देश करेंगे, सारे संसार में ये ज्ञान का वितरण करेंगे। गंगा सागर में उसका आगमन हुआ, ये सब वर्णन ब्रह्मा जी अभी देवहूति को बता रहे हैं। तो पहले से इन लोगों को कैसे पता है? ये होता है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान परफेक्ट नॉलेज होता है। वो भूतकाल में जो घटित हो चुका है वो उसको पता रहता है, वर्तमान में जो चल रहा है वो पता है, और भविष्य में जो होने वाला है वो भी पता रहता है। लेकिन हम लोग जिस ज्ञान में अभिभूत रहते हैं, मतलब हमारे पास जो ज्ञान होता है
वो भूतकाल में जो कुछ घटित हो चुका है उसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रहता है, या अभी जो चल रहा है उसको देख पाते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, कल मैं पैदल आऊँगा मंदिर या गाड़ी से आऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, वो मुझे खुद के बारे में नहीं पता। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बता दे रहे कि ऐसा होने वाला है। यह है दिव्य ज्ञान, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। आपका पुत्र सभी सिद्धात्माओं का मुखिया होगा, वो वास्तविक ज्ञान के प्रसार में निपुण आचार्यों द्वारा अनुमोदित होगा और लोगों के बीच कपिल नाम से प्रसिद्ध होगा। देवहूति के पुत्र के रूप में वही आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा। इसीलिए जैसे ही हम लोग कपिल नाम उच्चारण करते, सर्वप्रथम देवहूति नंदन कपिल। भगवान कृष्ण को कभी नंदन नंदन बोला जाता है, कभी वसुदेव नंदन बोला जाता है, कभी जसोदा नंदन बोला जाता है। कपिल देव को कभी बोला गया कर्दम नंदन, उनको क्या बोला जाता है, देवहूति नंदन। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोल रहे कि कपिल देव मतलब आपका जो पुत्र होगा वो आपकी नाम की ख्याति को बढ़ाएंगे, देवहूति नंदन कपिल। जैसे वर्तमान में एक नास्तिक कपिल हुआ था कुछ दिन पहले, श्रील प्रभुपाद भी उसका मेंशन किए हैं। लेकिन ये जो कपिल है सांख्य दर्शन के प्रणेता, भगवान के अवतार, वो क्या है, देवहूति नंदन कपिल, देवहूति नाम से। फिर उसके बाद मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे कि हे विदुर, ब्रह्मा के जाने के बाद कर्दम मुनि ने ब्रह्मा के आदेश अनुसार अपनी 9 पुत्रियों को निर्देश अनुसार उन 9 महान ऋषियों को सौंप दिया जिन्होंने संसार की जनसंख्या का सृजन किया। जब कर्दम मुनि को पता चला कि भगवान विष्णु जो सभी देवताओं के प्रमुख अवतरित हुए हैं, तो कर्दम एकांत स्थान पर उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार बोले, जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि कर्दम मुनि कपिल देव प्रकट हुआ, तो कब प्रकट होने के बाद अभी उनको स्तुति करेंगे, क्योंकि भक्त का मतलब क्या होता है, भगवान की स्तुति करना। अगर हम लोग भगवान राधा माधव के पास जाएंगे और ऐसे ही चुपचाप खड़े रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये तो भक्ति का कोई लक्षण है ही नहीं। भाई तुम कुछ ना कुछ मांगो, आइदर मटेरियल आइदर स्पिरिचुअल। आपको आध्यात्म की चाहिए, कुछ वैदिक वस्तुएं चाहिए, लेकिन कुछ मांगो, क्योंकि भगवान को लज्जा अनुभव होता है कि कोई उनको प्रणाम करते कुछ बोलते नहीं। खैर शुद्ध भक्त कुछ बोलते नहीं, क्योंकि भगवान उनकी सभी भावनाओं को समझते हैं और उस अनुसार उनको देते हैं। लेकिन हम सबको जब तक वो शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ भगवान से मांगना चाहिए। ठीक है, आपको आपके पास अगर बहुत सारा धन संपत्ति है, सब कुछ है, पति पत्नी बच्चे घर परिवार बिल्डिंग फ्लैट जमीन जायदाद सब कुछ है, तो ठीक है, तो कुछ दूसरा चीज़ मांगो कि हे प्रभु मेरे अंदर वो शक्ति दीजिए ताकि मैं जगत के लिए, संसार के जीवों के लिए कुछ प्रचार की शक्ति अर्जन कर सके, ताकि किसी को कुछ कृष्ण कथा बोलो तो वो भक्त बन जाए। तो कुछ ना कुछ मांगना चाहिए, इधर स्पिरिचुअल इधर मटेरियल। अगर कोई मांगता नहीं मतलब वो लकड़ी है, मतलब उनके अंदर कुछ फीलिंग है ही नहीं, भक्ति में वो एंट्री अभी तक नहीं किया। अभी कोई पूछ सकता है प्रभु जी हमारे आचार्यों ने कहा ना कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कुछ मांगता नहीं, राधा माधव को जस्ट प्रणाम करके चले आते। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आदान प्रदान तो अभी से हैबिट करना चाहिए ना, क्योंकि भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, प्रेम का। तो प्रेम का रिश्ता में तो कुछ बोलना चाहिए। जैसे वर्तमान संसार में जैसे मेटेरियल लविंग अफेयर्स में क्या होता है, एक लड़का किसी को अब बोलते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, आई लव यू, तो इसी तरह भगवान को भी बोलना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए ताकि उनको फील हो, उनको पता चले, क्योंकि शब्द से ही सब कुछ क्रिएशन होता है। शब्द जो है, वर्ड जो है, उसी से सब कुछ क्रिएशन बनता है, सृष्टि बनता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो भी शब्द से ही बनेगा, मानसिक रूप से बनता है, लेकिन वो बहुत ही उच्च लेवल में जब हमारा मन शुद्ध होता है। लेकिन अभी तो हम लोग उस मानसिक स्थिति में आए नहीं, अभी हम लोग मधुमक्खी नहीं बने। अभी कौन सा मक्खी बने, जनरल, जो मिठाई में भी बैठता है और मल में भी बैठता है। हमारा मन उस प्रकार का है। मधुमक्खी क्या करते, सिर्फ फूलों का रस गंध आस्वादन लेते हैं, और साधारण मक्खी साधारण जो है वो जहाँ भी, जैसे किसी का, आपका अगर घाव है, मेरा घाव है, तो वहाँ भी बैठेगा, और जलेबी जोगपीठ में गरम गरम जलेबी और वहाँ भी बैठेगा, और यहाँ पे महाप्रसाद का अन्नकूट सेरेमनी होगा यहाँ पे लोटस बिल्डिंग के नीचे, वहाँ भी वो मक्खी बैठेंगे। तो हमारी स्थिति अभी उस मक्खी की तरह है। लेकिन मधुमक्खी क्या होता है, वो सिर्फ जो अच्छी वस्तु है उसको लेंगे। तो अभी हम लोग जबकि उस स्तर में नहीं आए, इसीलिए भगवान से उच्चारण में कुछ बोलना चाहिए, उनसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहिए। कम्युनिकेशन करेंगे तभी कृष्ण के साथ प्रेम बढ़ेगा। सभी शब्द के भूखे रहते हैं, चाहे वो भगवान हो या साधारण जीव हो। अगर कोई श्री कृष्ण को और राधा माधव को जाके बोल दे कि प्रभु मैं बहुत प्यार करता हूँ आपको, बस
उनको वही शब्द सफिशेंट है उनको रिझाने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। तो कर्दम मुनि ने क्या कहा, हे प्रभु, कि बहुत समय बाद इस ब्रह्मांड के ईश्वर अपने इस कुकर्मों के कारण भौतिक बंधन में फंसे व्यथित आत्माओं से प्रसन्न हुए हैं। मतलब कर्दम मुनि का भाव यही है कि बहुत समय बाद इस संसार में जो फंसे व्यक्ति है, व्यथित मतलब जो दुखी आत्मा है, उनके प्रति प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए आपका आगमन हुआ है। एक्चुअली भगवान का अवतरण कब होता है? जब वो जीवों के प्रति प्रसन्न होता है। भाई कोई व्यक्ति किसी को मार रहा, पुलिस कब आता है? जब उनके प्रति थोड़ा दया भाव आता है। अगर किसी गुंडा को मारेंगे हीरो, तो पुलिस जाएगा बचाने के लिए, बारे मारो अभी, क्योंकि वो ऐसे क्रिमिनल है। लेकिन अगर किसी निर्दोष प्राणी को कोई अगर मारता है तो पुलिस का वहाँ पे एंट्री होता है। क्यों? क्योंकि दया भाव आता है, भाई निर्दोष प्राणी मार न खाए। तो ऐसे ही जीवात्मा के प्रति जब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, तब वो इस संसार में आते हैं। जैसे पुलिस आते हैं तो भगवान का अवतार। तो यही चीज कर्दम मुनि अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। अनेक जन्मों के बाद परिपक्व योगी योग में पूर्ण समाधि अवस्था में एकांत स्थानों में भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने का प्रयास करते हैं। अनेक जन्मों के बाद भगवत गीता में क्या कहा गया? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो हम लोग कितने जीवन के बाद आए हैं इस वासुदेव सर्वमिति? हम लोग अपने आप को उतना साधारण नहीं समझना है। भले ही तिनादपि सुनिचिन भाव से हम सबसे पतित है, इट्स गुड, परंतु फिर भी जब कृष्ण और हमारे साथ जो रिलेशन होगा ना मन के अंदर, उसमें हमें अपने आप को महान समझना है। वैष्णव समाज में हमें अपने आप को तुच्छ से भी तुच्छ मल का कीड़ा समझना है। ये कृष्णदास कबीराज गोस्वामी के स्टेटमेंट है। परंतु जब कृष्ण के साथ हमारा संबंध रहेगा मन ही मन, तो उसमें हमें अपने आप को उतना तुच्छ नहीं समझना है। अगर उतना तुच्छ समझेंगे तो भगवान को लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद बोले भगवत गीता में कि बहुनाम जन्म नामंते, अनेक अनेक जन्मों को भ्रमण करने के बाद ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, जो ज्ञानी होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। तो हम लोग तो उनकी शरण में हैं। दैट मीन्स हम लोग बहुत जन्म घूमे हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते तुम दुर्लभ आत्मा हो, महान हो, यू आर ग्रेट पर्सन। फिर भी अगर हम बोले नहीं मैं तो जमीन में रंगने वाला कीड़ा हूँ, ठीक है, वैष्णव समाज में वो चलेगा, लेकिन अंतर मन में कृष्ण जैसा चाहते, कृष्ण जिस रूप में हमें देखना चाहते उस रूप में हमें रहना चाहिए। जैसे एक पिता क्या चाहते कि अपना पुत्र राजकुमार जैसा देखे, पूरा एकदम धोती कपड़ा सूट साट जो भी पहने वो कपड़ा एकदम पूरा निर्मल उज्जवल वस्त्र हो, सुंदर हो, स्माइलिंग हंसी हो। पिता वही चाहता ना कि उनका पुत्र इतने हंसी खुशी में रहे। तो उसी प्रकार भगवान चाहते कि उनका भक्त ऐसे अवस्था में रहे। तो हम जैसे साधारण गृहस्थों की लापरवाही पर ध्यान न देते हुए वही परम पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों का समर्थन करने के लिए हमारे घर में प्रकट हुए हैं। कौन बोल रहे? कर्दम मुनि। लापरवाही का अर्थ क्या होता है? कि भक्ति को ठीक ठाक से न करना। जैसे हम लोग क्या भक्ति को पूरा ठीक ठाक कर पाते हैं? कुछ ना कुछ तो रह जाता है ना, कुछ त्रुटियां रह जाती। बाद में भले ही पश्चाताप हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा त्रुटि हो जाता है। जैसे अपने मन में ऐसा भाव आता है भाई कि भक्ति हमें इतना समय मिला है, सुंदर सुजोग अवसर प्राप्त हो, मायापुर धाम मिला है, इस्कॉन जैसे सोसाइटी मिला है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में हमें मिला है चांस भक्ति करने का, मंगल आरती, दर्शन आरती, भागवतम क्लास, भोग आरती, गुरु पूजा, सब कुछ करने का अवसर मिला। फिर भी मन इधर उधर भटकता है, फिर भी क्राइम पेट्रोल की दुनिया में चले जाते हैं, बॉलीवुड की दुनिया में चले जाते हैं। मैं तो कुछ भक्तों का स्टेटस देखा कि क्रिकेट में दीवाना है। हमारे इस्कॉन डिवोटी जो दीक्षित भक्त है, मैं समझ नहीं पाता किस तरह के व्यक्ति है लोग। स्टेटस देखा माता जी का, मैंने देखा गंगानगर में उनका क्या शर्मा माता जी है, मैं देखा स्टेटस में पूरा वर्ल्ड कप जीते हैं, या अभी जो 3 दिन पहले जो घटना है वो अपने स्टेटस में वो लगा दिया। मैं बोला कि ये क्या? ऐसे ऐसे कई सारे। मैं दुकान में गया था कुछ खरीदने के लिए, वहाँ भी पूरा टीवी में लगा हुआ है। गीता भवन में गया था परसों रात को एक भक्त से मिलने के लिए, तो वहाँ पे जाके देखा कि वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, मतलब ऐसे
क्रिकेट देख रहा था, हरे कृष्णा जब रहा, मैं बोला हे कृष्ण करुणा सिंधु क्या चल रहा है भाई, थोड़ा तो लज्जा करो। और इसमें रखा क्या है, खेल मतलब बच्चा। जैसे मीराबाई कभी खेले नहीं थे, प्रहलाद महाराज कभी जीवन में खेले नहीं थे, बचपन से वो लोग भक्ति में थे। शिला प्रभुपाद का कोई ऐसे रुचि नहीं था क्रीड़ा में, लेकिन ये लोग इतना बड़ा जवान हो गए, दो बेटे, बाप का बच्चे, मतलब दो बच्चे के बाप है, फिर भी जपमाला कर रहे इसे खेल देख रहे। अरे खेल का मतलब क्या होता है, खेल मतलब बच्चा, चिल्ड्रन प्लेइंग। कोई बड़ा व्यक्ति खेलता है, आप खुद रियलाइज कीजिए, कोई बड़ा व्यक्ति खेलता है, नहीं खेलता ना, फिर वो लोग खेल में बिजी रहते हैं। फिर क्या किया जाए, तो इसे कहा जाता है लापरवाही। तो कर्दम मुनि वही चीज बोला है कि हम जैसे गृहस्थ की लापरवाही न देखते हुए भी आप प्रकट हुए हैं, मतलब कितनी अहेतु की कृपा। इसलिए भगवान को अहेतु की कृपा भगवान कहा जाता है, क्योंकि हेतु से भगवान नहीं मिलते हैं। आप लोग अगर मन में कभी ऐसा सोचे कि अभी तो मैं भगवान से डीलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक दिन आएगा मैं उनसे बात करूँगा, उनको सब कुछ बोलूँगा, लेकिन ये कभी नहीं आएगा। अगर आएगा तो अभी आएगा, क्योंकि अगर आपके मन में ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं अभी तो मेरा साधन भजन कमज़ोर है, जब मैं प्योर डिवोटी बन जाऊँगा तब मैं भक्त के साथ, भगवान के साथ अपना डीलिंग कम्युनिकेशन करूँगा, तो आपको लगता है कि भगवान आपकी साधना से प्रकट होंगे। कभी भी भगवान किसी की साधना से प्रकट नहीं होते, वो तो अहेतु की कृपा से आता है। ये चीज़ गांठ बांध लीजिए, सादा पेपर में लिख के रखिए। कभी ऐसा मत सोचिए आज अगर भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना, आज ही जोड़िए। नहीं अभी तो मेरा 34 एज है, जब मेरा 80 साल का बुढ़ा बन जाऊंगा तब मेरा एकदम पूरा कृष्ण के साथ पूरा प्रेम, कोई कामना वासना, किसी स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, पुरुष के स्त्री के प्रति नहीं, एकदम कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति आकर्षण रहेगा, तब मैं कृष्ण के साथ बात करूंगा। अभी गंदा है मन, अभी मैं भगवान से बात नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है अभी करना है, नाउ अभी, क्योंकि वो समय आएगा नहीं। क्योंकि आप अगर ऐसा फील करते हैं कि मैं अपने साधना के बल पर एक दिन वो हासिल कर लूँगा कि भगवान के साथ समता में उनके साथ बातचीत करने, कभी नहीं आएगा। अगर कोई ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ है तो भगवान अपनी कृपा से उनको इस जगह में बैठा है। वही चीज़ यहाँ पे कर्दम मुनि बोल रहे हैं। कर्दम मुनि बोले ना कि मैं गृहस्थ हूँ, लापरवाही है, फिर भी आप आए। सब कुछ ए टू जेड कार्य कोई परफेक्टली करता है भाई, वो आते हैं। जैसे सबरी ने किया था, मातंग ऋषि ने उनको बोला ना कि राम आएंगे, रोज आप झाड़ू देना। झाड़ू देते थे, वन से अच्छे अच्छे सुगंध फूल लाते थे, पूरा वो जगह, उतना बड़ा रोड जो है उसमें पूरा फूलों से भर देता था, ताकि भगवान जब आएंगे उनके पैरों, उनके चरणों में कोई दुखन, मतलब कोई दुख वेदना ना हो, फूलों के ऊपर वो अपना चरण दे। ऐसे रोज करते थे। लेकिन जब शाम के टाइम आया, देखा अभी तक कृष्ण राम आए नहीं, तो फिर भी दुखी नहीं हुआ, फिर से झाड़ू दिया, परिष्कार किया, क्लीन किया, फिर नया फूल लाए, फिर नया अच्छा अच्छा फल लाए, बेर। लोग बोलते कि जूठा बेर रखे थे, जूठा बेर नहीं रखे थे। जैसे एक वृक्ष में बहुत सारे फल है, उनमें से एक फल चखा कि अच्छा है, उसको फेंक दिया, दूसरा फल रखा। जूठा फल थोड़ी भगवान को देंगे, पागल है क्या वो? तो जो भी है, बोलने का भाव क्या है कि वो अपने जीवन में परफेक्शन का जितना कुछ होना चाहिए पूरा परफेक्शन दिया था भगवान को पाने के लिए। तो कर्दम मुनि बोले कि हम वैसे परफेक्शन नहीं दे पाए आपको, लेकिन फिर भी आप आए। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी भगवान वैसे ही प्रकट होगा। कभी ऐसे मन में कभी भी ऐसे फीलिंग मत लाना कि मैं ऐसा परफेक्शन दिखाऊंगा तो भगवान प्रकट होंगे। भगवान प्रकट होंगे तो हमारी इस अपूर्ण अवस्था में भी प्रकट हो सकते हैं या हो रहा है। अपने अपने मन को झांक के देखिए, हमारे अंदर कितना गंदा चीज भरा हुआ है, लेकिन फिर भी तो आए ना इस्कॉन में। इस्कॉन जैसा सोसाइटी पूरी दुनिया में है, इतना शुद्ध, इतना प्योर, चाहे नॉलेज के क्षेत्र में है या प्रसादम के क्षेत्र में है या इंस्टीट्यूट का या टाइम मैनेजमेंट, इस्कॉन जैसा सोसाइटी है पूरी दुनिया में। कोई भी एक सोसाइटी ला के दिखाओ। दूसरी जगह कुछ हाँ खिचड़ी में हाँ तो लहसुन मिला देता है, कुछ कुछ ऐसे मैं संस्था देखा हूँ। 2024 में गया था मैं एक साथ में 6 ज्योतिर्लिंग करने के लिए, उज्जैन से लेकर महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, भीमाशंकर, और ऐसे करके 6 ज्योतिर्लिंग करके आया। तो घृष्णेश्वर रात को पहुँचे 9:30 बजे, संभाजी नगर से एयरपोर्ट मतलब एरोप्लेन से उतरे,
फ्लाइट में, और वहाँ से संभाजी नगर से बस में आया घृष्णेश्वर। तो घृष्णेश्वर मतलब शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। सिर्फ गन्ना का जूस पी के रहा 12 घंटा, क्योंकि हर जगह लहसुन प्याज मिलाते हैं। एक देखा, किसी ने बोला कि महाराज जी आप लोग तो संत है, तो एक संत का आश्रम यहाँ पे है सामने ही, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सुंदर सुंदर मिलेगा। तो वहाँ जाके देखा, अच्छा आप लोग कैसे बनाते हैं? हाँ, ये यहाँ पे ये लहसुन है, लहसुन प्याज का पूरा खिचड़ी बना के तैयार कर करके। मठ है वो, एक मतलब एक धार्मिक मठ है, वो साधु संत है वहाँ पे, खाते हैं। कि उन लोगों की नज़र में शुद्ध शाकाहारी के मतलब लहसुन प्याज मिक्स। गुजरात में भी जाएंगे वैसा ही देखेंगे आप, राजस्थान में, नेपाल में, या उधर बद्रीनाथ साइड में भी। एकमात्र जो थोड़ा वैष्णवीय परंपरा को जानते हैं वही व्यक्ति इस तथ्य को समझते हैं। हरिद्वार गए थे 2024 में या 2025 में, 2024 में। हरिद्वार में टोटल मैंने कम से कम 90 दुकान ढूंढा, उनमें से एक जगह मिला शुद्ध शाकाहारी जो लहसुन प्याज न दे। 90 दुकान ढूंढने के बाद, हाँ जी 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 आपके लिए हम बिना लहसुन प्याज का बना देंगे, आइए 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 महाराज जी आइए, बैठिए बैठ के। पूरा लिस्ट देखते हैं, पूरा मेनू कार्ड, लेकिन लहसुन प्याज का नहीं। आप लोगों के लिए नहीं देंगे। अरे भाई नहीं देंगे, उसी चाकू में काटते हैं ना तुम प्याज को, और उसी में आलू को भी काटते हैं, उसी में तुम एप्पल को भी काटते, तो सब कुछ तो ये तो मिक्स है ना। मुझे तो शुद्धता चाहिए। तो मेरे बोलने का भाव है, पूरी दुनिया में आप ढूंढिए, इस्कॉन जैसा प्योर सोसाइटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ भेजाल है ही। तो हमारे पास वो योग्यता था कि हम लोग यहाँ पर आए, इस्कॉन में आए, लेकिन बिना योग्यता के भी भगवान ने हमें रखा ना। क्या माता जी क्या फील करते हैं? सच में हमारे पास योग्यता नहीं होने के बावजूद भी भगवान रखे ना हमें महाप्रभु अपने धाम में। कितना क्वालिटी, कितना प्योर है हमारा मन, इधर उधर भागता रहता है। तो जो भी है अल्टीमेटली, तो कर्दम मुनि ने कहा, मेरे प्रिय प्रभु जो अपने भक्तों के सम्मान को बढ़ाते रहते हैं, आप मेरे घर में केवल अपने वचन को पूरा करने और वास्तविक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रसार करने के लिए अवतरित हुए हैं। और आज का श्लोक है कि मैं कपिल के रूप में अवतार धारण करने वाले श्री भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है, जो परम पुरुष तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात वैदिक प्रपंच को अपने में लीन कर लेते हैं। तो भगवान यहाँ भी कर्दम मुनि वही चीज का वर्णन कर रहे हैं कि अपनी अहेतु की कृपावश आप हमारे घर में हमारी महिमा को बढ़ाने के लिए आए हैं, और भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान हम लोग जानते हैं ना, माधवेंद्र पुरीपाद का घटना कई बार मैं बोला हूँ, फिर भी चलिए और एक बार बोल देता हूँ। जब माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन धाम से उड़ीसा गए, मलय पर्वत में क्या मिलता है? चंदन। तो जब गोपाल विग्रह निकला गोवर्धन में, वृंदावन में, रोज माधवेंद्र पुरीपाद का सपना आता था कि हे माधवेंद्र, मैं बहुत दिन से यहाँ पे जमीन में, मतलब धूल, रेत, गर्मी, सर्दी, वर्षा, शीत, बसंत, विभिन्न प्रकार से मैं बहुत ही दुखी हूँ। मुझे चंदन से नहलाना है, चंदन को पेस्ट करके मुझे अच्छा अभिषेक करके मुझे शांत कीजिए, मैं बहुत तप्त हो चुका हूँ। गोपाल विग्रह उनको बोलता था रोज। तो फिर माधवेंद्र पुरीपाद को जब उन्होंने सोचा, अरे ये तो भोर का सपना है, प्रातकालीन ब्रह्म मुहूर्त का, मतलब ये सच्चाई है, तो सभी गांव वालों को बुलाया गोवर्धन में और उस जगह को खोदा, और वहां से प्रकट हुआ गोपाल। माताजी ध्यान से सुनिए, उस जगह से गोपाल विग्रह को प्रकट किया। तो जैसे गोपाल विग्रह को प्रकट किया, अभी तो लाना है चंदन, कहाँ से लाना है? मलय पर्वत में। उस समय तो ऐसा नहीं कि चलो सीपीटी स्टोर में चले जाते हैं या रिलायंस स्मार्ट दुकान में चले जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है। उस समय तो ऐसा नहीं था, जो जहाँ की वस्तु वहाँ से मिलेगा। अगर चंदन चाहिए तो मलय पर्वत जाना है, गन्ने का जूस चाहिए तो महाराष्ट्र जाना है, गेहूँ चाहिए तो चंडीगढ़ जाना है, पंजाब, या अच्छा धान चावल चाहिए तो बर्धमान या वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु जाना। मतलब जो जहाँ की वस्तु है वहाँ से प्राप्त होता था उस समय की बात। अभी तो आप जैसे अभी सीजन नहीं है,
कुछ कुछ फल का, लेकिन फिर भी अभी मिलता है। अब जाइए, अभी आम का सीजन नहीं है ना, दुकान में आपको आम मिलेगा, लेकिन पहले जो है ना सीजन से सब कुछ प्राप्त होता था। तो जो जहाँ की वस्तु वहाँ से वो मिलता था। तो माधवेंद्र पुरीपाद मलय पर्वत मतलब उड़ीसा आ रहे थे, तो बीच में मिला एक मंदिर रेमुना। रेमुना में क्या है? गोपीनाथ। तो गोपीनाथ मंदिर जब आए तो शाम के टाइम वो संध्या आरती देख रहे थे। तो संध्या आरती के समय पुजारी चढ़ाते थे भोग, खीर, पायस, वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, रबड़ी चढ़ाते थे। तो जब रबड़ी चढ़ाए तो माधवेंद्र पुरीपाद के मन में इच्छा जागृत हुआ, थोड़ा सा चख लेते तो मैं ऐसे ही भगवान के लिए भोग तैयार करता। लेकिन तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही उनका मन परिवर्तित हो गया। अरे मैंने भगवान के भोग अभी लगा भी नहीं, इदम बोल के जो भगवान को भोग लगाया जाता है, उससे पहले मैंने चख लिया, इसका मतलब मैंने अपराध किया। तो माधवेंद्र पुरीपाद क्या किए, वहाँ से चले गए और एक बट वृक्ष के सामने जाके हरिनाम की जपमाला बोले, आज सारा रात खाऊंगा ही नहीं, प्रायश्चित करने के लिए कि मैंने पहले ही जूठा कर दिया भगवान का भोग। तो वहाँ पे बट वृक्ष के नीचे वो बैठकर जप कर रहे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे। तो अभी इधर जो शयन आरती होता है, शयन आरती होने के बाद पुजारी अपने घर चले गए, अपनी जगह अपने घर में आराम से सो रहा है। तो जो प्रसाद होता है, जो भोग लगने के बाद जो प्रसाद होता है, प्रसाद को तो पुजारी बांट देते हैं या कुछ। उनमें से एक जो कटोरा था, एक वो पात्र में भगवान अपने धोती के नीचे छुपा के रखा था। कौन? गोपीनाथ। तो रात 12 बजे सपना आया उस पुजारी का कि तुम मंदिर खोलो गेट और वहाँ से एक प्रसादम का डब्बा लो और एक मेरे एक भक्त बट वृक्ष के नीचे हरिनाम की माला जप कर रहे, वहाँ पे जाके उनको प्रसाद दे दो। तो पुजारी भगवान को मन ही मन सपने में ही बोल रहा है कि प्रभु जी मैं तो सब प्रसाद ले आया, ये सब तो वितरित कर दिए, तो कहाँ और प्रसाद है? बोले कि तुम जाओ तो सही। तो जाके दरवाजा चाबी खोला और जाके देखा कि सच में धोती के नीचे भगवान ने छुपा के रखा है। तब उनके मन में ऐसा अष्टसात्विक विकार आया, वो मन ही मन फील कर रहे, वाह रे वाह, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे परचाचा, मेरे जो पूर्वज जितने दिन से पता नहीं कितने दिन से इस विग्रह की सेवा कर रहे, लेकिन आज तक कभी ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि भगवान बात करे। लेकिन किसी एक अनजान व्यक्ति कहाँ से आया और उनके लिए भगवान ने चोरी कर लिया। हाय रे खीर चोरा गोपीनाथ। अभी उन्होंने क्या किया, वो पात्र लिया प्रसाद का और बट वृक्ष के नीचे जाके, वो उस समय तो लाइट था नहीं, वो प्रदीप लेके गया। ओ हे माधवेंद्र पुरी, किसका नाम है माधवेंद्र पुरीपाद, भगवान गोपीनाथ आपके लिए चोरी की है प्रसाद, थोड़ा दर्शन। तो अभी तो वो अभी जाएंगे कहाँ, भाग भी नहीं सकता, अभी रात को कहाँ भागेंगे भाई, बट वृक्ष के नीचे आश्रय लिए हैं। उनको सुनाई दिया कि कोई मुझे बुला रहे, माधवेंद्र पुरीपाद को सुनाई दिया कि कोई मुझे बुला रहे। तो अभी अगर वहाँ से चले जाएंगे तो ये पुजारी व्यक्ति जो है, इनको और परेशानी होगा कि कहाँ खोजने जाएं। तो भाई जब मिल ही गए तो वो चुपचाप वहाँ पर बोले कि हाँ जी मैं माधवेंद्र हूँ, मैं माधवेंद्र पुरीपाद हूँ। तो फिर माधवेंद्र पुरीपाद को बोला कि ले लीजिए आपका खीर लीजिए, आपके लिए भगवान ने चोरी करके रखा था। तो उनको दिए, फिर वो प्रसाद पा लिए और बहुत जितना प्रसाद पाया, जैसे हम लोग प्रसाद पाने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट या 5 मिनट, वो प्रसाद पाने में 3 घंटा लगा था, क्योंकि रो रहा है एक मतलब सिर्फ रो, मतलब इतना प्रेम से रो रहा कि भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु है, इतने ब्रह्मांड के स्वामी, मुझ जैसे पतित आत्मा के लिए चोरी कर लिया, अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान चोरी तक कर लिया। वाह रे कृष्ण मेरे प्रिय। तो इतना रो रहे, 2 मिनट का प्रसाद पाने के लिए उनका 3 घंटा लग गया। जितना खाएंगे उससे ज्यादा पानी बह रहा, आंसू माधवेंद्र पुरीपाद का। तो अभी पुजारी चले गए अपने घर, तो वो मन ही मन वो भी रो रहा है व्यक्ति कि आज तक हमारे दादा परदादा परचाचा जेठा कितने पूरा काल से इनकी सेवा करे गोपीनाथ का, लेकिन आज तक भगवान ने कभी ऐसी कोई अद्भुत लीला नहीं किया। जो कौन सा एक माधवेंद्र पुरीपाद है, अनजान व्यक्ति इस उड़ीसा में,
उनके लिए भगवान ने चोरी तक किया। वाह, क्या किस्मत में है उनका। वो भी रो रहा है व्यक्ति और ये भी रो रहा है। तो माधवेंद्र पुरीपाद ने सोचा कि अभी मैं अगर मैं यहाँ पे रह जाऊं तो अभी जितने सारे लोग हैं ना गांव के, सब सुबह आके मेरा चरण पकड़ेंगे, मतलब मेरा पैर पकड़ेंगे, चरण धूली लेके पान करेंगे, तो बेटर यहाँ से भागो। तो माधवेंद्र पुरी तो वहाँ से भाग गया। कहाँ? जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जब चले गए तो जो भक्त की महिमा, जब भगवान किसी को प्रकाशित करना चाहे ना, भगवान श्री कृष्ण जब किसी को प्रकाशित करना चाहे, पाताल में भी छुपा रहे ना, तो उनको प्रकाशित होना पड़ता है। राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद वृंदावन में ग्रंथ लिखते थे अकेले, कोई जानता नहीं था उनको कौन है प्रभुपाद, कौन है अभय चरण। तो किसी ने, पुजारी ने पूछा कि आप इतना मेहनत कर रहे, ऑलरेडी गीता प्रेस के गोरखपुर के जो बड़े बड़े भागवतम का सेट है, आप इतना मेहनत क्यों करें रात जग जग के? बोले कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि जब कोई सुनाने वाला ना हो तो दीवारों को सुनाना, एक दिन यही शब्द ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में भर जाएगा। और यही हुआ। बीबीटी आजकल सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रकाशन का वो है श्रील प्रभुपाद का बुक्स, भगवद गीता हो भागवतम हो, पूरी दुनिया में इतने सारे लैंग्वेज, इतनी सारी भाषा में। तो शुद्धता के साथ उन्होंने किया। तो बोलने का भाव है, अगर कोई भक्त पाताल में भी छुपा रहे ना, तो भगवान जब उनकी महिमा को प्रकाशित करना चाहे तो पूरी दुनिया के सामने प्रकाशित होगा ही। तो माधवेंद्र पुरीपाद का भावना क्या था कि मैं प्रकाशित नहीं होना चाहता, यहाँ अगर रहूँगा तो सभी आके चरण पकड़ेंगे, तो बोलेंगे आहा कितने महात्मा हैं, भगवान ने इनके लिए चोरी किया, चलो चलो इनका चरण रज लो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ से भाग गया। लेकिन जगन्नाथपुरी में भी कहाँ छोड़ा, भगवान जगन्नाथ खुद प्रकट कर दिया, पूरा आउट हो गया। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में प्रचार हो गया, पूरी दुनिया में प्रचार हो गया कि माधवेंद्र पुरीपाद के लिए गोपीनाथ ने चोरी किया। ठीक है, अभी वहाँ भी हो, अरे सभी उनको शरण पकड़ रहे, उनको आलिंगन कर रहे, उनको। तो ऐसे होता है भगवान जब अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित करना चाहिए। उसी प्रकार हम सब, प्रत्येक भक्त के जीवन में भगवान अपनी लीला प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान इतने लिमिट है कि उनको सिर्फ राधा रानी से ही लीला करना है, सिर्फ उद्धव से ही लीला करना है, अर्जुन से ही लीला करना है, सुदामा से ही लीला करना, ऐसा नहीं। भगवान इतने विशाल है कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ वो लीला कर सकते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कि आप मूर्ख हैं। एक कथा है इस प्रकार की, एक माता जी थी, बूढ़ी माता जी, तो उनका बेटा रहता था अमेरिका में। तो अमेरिका में तो डायरेक्ट तो महात्मा गांधी का नोट तो भेज नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का डॉलर चलता है। तो चेक भेजता था कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चेक भेजता था। तो बहुत दिन हो गया, वो एक दिन फ़ोन लगाया अपने बेटे को, बेटा बहुत दिन से पैसा नहीं भेजा, और पैसा हर महीना भेजता है डॉलर, मतलब चेक में भेजता था। लेकिन उनकी माँ भीख मांग के जीवन जीती थी, और वो लड़का को भी नहीं पता था कि मेरी माँ भीख मांग के जी रही है। उसमें उनको भी नहीं पता था, क्योंकि उनको लगता था भाई रिसिप्ट हो रहा है, डिलीवर, उनकी माँ ठेपा लगा के पोस्टमैन के पास वो रिसिप्ट कर लेते। लेकिन इसमें क्या है, कागज, उनको तो ये नहीं पता इसमें पैसा है, क्योंकि वो अनपढ़ थी माता जी। और उनका बेटा ने फ़ोन करके बोला भी नहीं था कि वो पैसा है, जाके बैंक में जाके एक्सचेंज कर लेना, वो बताया भी नहीं था कभी। और ऐसे बताने 3 साल से 4 साल से ऐसे भेजता ही था। और उनकी माँ जस्ट बेटा भेज रहा है कि मैं कैसी हूँ, जस्ट एक ग्रीटिंग जैसा कि मैं ठीक हूँ, उनकी माँ को ऐसा लगता था। लेकिन उनकी माँ के देख रेख के लिए पूरा इतना पैसा भेजता था, वो चीज़ उनको पता नहीं था। लेकिन बाद में कई दिन बाद जब उनका बेटा 3 साल बाद घर आए और देखिए उनकी माँ की हालत, घर में लाइट नहीं है, दिया जलाते थे, वर्षा ऋतु में पूरा जल गिरता था। लेकिन इतना जो चेक है कितना बाउंस हो चुके, कितना दिन हो चुका ना भाई, 3 महीने का टाइम रहता है, कितने लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा है, सब रखा हुआ घर में। तो माँ बोले ये तो पैसा है, बोले मुझे तो नहीं पता। तो हमारी स्थिति वैसी है कि भगवान हमारे लिए इतना कुछ भेजते हैं, इतना कुछ, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं, गधा है, मूर्ख है, पता ही नहीं चलता उनकी कृपा। हमें तो उनकी कृपा का मतलब सिर्फ पैसा होता है। हम सब साधारण भक्तों की नज़र में पैसा जो है उनके पास ही भाई सब कुछ है।
क्योंकि गौर पूर्णिमा यहाँ पे फेस्टिवल हुआ, जो 500 रुपया करके दिया वही अभिषेक कर किया, मतलब वो महान है। और जो अभिषेक नहीं किया वो तो साधारण है, सब कुछ पैसा में ही है। लोगों को ऐसा फील होता है, लेकिन नहीं, वास्तविक भाव तो ये सब एक दिखावा है। रियलिटी जो है भक्ति, वो तो भाव, अंतर भावग्राही जनार्दन। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो फेस्टिवल है वो रोक दिया जाए। फेस्टिवल में ही तो लोग आकृष्ट होंगे ना, बाहर के लोग कैसे आकृष्ट होंगे? आप अंतर में भगवान को बहुत प्रेम करते, बाहर में कुछ दिखावा नहीं, ना तिलक है, ना कंठी है, ना ड्रेस है, तो कोई आपको हरे कृष्ण प्रभु बोलेगा या हरे कृष्ण माता जी बोलेंगे? आपके पास वो प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। आपके गले में तुलसी की माला, जब बैग, तिलक, तब आपको कोई बोलेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी। तो दिखावा भी जरूरी है। कोई कोई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मैं जप माला में जप नहीं करता, मैं इसे मनी मन सब समय जप करता। कोई कोई ऐसे बोलता है, लेकिन नहीं, मनी मन जप करना चाहिए, लेकिन फिर भी माला में भी जप करना चाहिए। क्योंकि मनी मन जप करना वो गुण है और माला में जप करना सद्गुण है। गुण और सद्गुण में अंतर क्या है? गुण हम लोग अपने आप को डेवलप करते हैं और सद्गुण में लोगों को भी कृष्ण भक्ति में जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रोज भगवत गीता भागवतम घर में पढ़ता हूँ, आप लोग भी घर में पढ़ते हैं, तो अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, तो इसे सद्गुण कहा जाता है कि मेरा जो पढ़ना, मेरा जो अध्ययन करना ये सार्थक है, कि दूसरों की सेवा में लग रहा है, ये सद्गुण है। तो उसी प्रकार प्रचार प्रसार सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न तरीका है। सबसे पहले अपना आत्मा कल्याण है। जब हम लोग खुद को अच्छा भक्त के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो सारे संसार में वो ख्याति फैलेगा। और भक्त अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते, लेकिन भगवान उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाते हैं। 10 मिनट समय है, कुछ प्रश्न है आप लोगों का? थोड़ा सा रुक जाए। लोगों को साधना भक्ति नहीं करना चाहिए। जैसे आचार्य लोग साधन भक्ति करते थे, तो क्या भगवान की फिर से एक बार बोलिए तो मेरा ध्यान उधर था। आप फिर से। बोले थे कि भगवान किसी को अहैत की कृपा करते यस। साधन से भगवान खुश नहीं होते हैं, नहीं आते, तो क्या हम जैसे भक्तों को साधन भक्ति नहीं करना चाहिए? भगवान की कृपा तो होता है। नहीं, देखिए मेरे बोलने का, मैंने वो भाव नहीं बोला। मैंने भाव जैसे साधन भक्ति करना चाहिए, साधन भक्ति के माध्यम से ही हम लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। मेरे बोलने का भाव यही है कि अगर हमें लगता है कि अभी हम भगवान के साथ डीलिंग करने में वो क्वालिटी मेरे पास है नहीं, बल्कि मेरे पास एक ऐसा समय आएगा कि मैं अपनी साधना के बल पर पूरा शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, तब मैं भगवान के साथ डीलिंग करूंगा। तो ये भाव मैंने बोला। वर्तमान में करना चाहिए। ऑफ कोर्स, वर्तमान में क्या, दी ओशन ऑफ मर्सी, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने एक पुस्तक लिखे हैं, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु। उसमें श्रील प्रभुपाद के विषय में गुरु महाराज ने लिखा है कि 80 साल का जब उम्र था प्रभुपाद का, तब भी वो एकादशी करते थे। तो क्या जरूरत था एकादशी करने का? सारे संसार में तो पूरा भक्त बना दिया। अगर वो नहीं भी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? भगवान उनके प्रति रुष्ट होंगे? लेकिन फिर भी कर रहे। तो आप जो बोल रहे हैं कि अभी करना चाहिए, उस समय भी करना चाहिए। साधन भक्ति हर समय करना चाहिए, समझे? आपका कहने का तात्पर्य यह है कि अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ निरंतर करना चाहिए। जी। जैसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मंगला आरती नहीं जाएंगे तो ये भगवान मिल जाएगा। अगर अभ्यास में है कि नहीं हमको मंगला आरती जाना नेसेसरी है, ये साधना भक्ति का एक मुख्य अंग है। श्रील प्रभुपाद बोले कि लेजी एंड क्रेजी दो लोगों का इस्कॉन में कोई स्थान नहीं है। लेजी मतलब आलसी, क्रेजी मतलब पागल। क्रेजी मतलब जो, क्रेजी का दूसरा एग्जाम्पल जो शास्त्र की विधि विधानों को नहीं मानते। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ज शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अपापनति न सुखम न पराम गतिम। कि ज शास्त्र विधि उत्सृज्य मतलब जो शास्त्र की विधि को, जैसे जैसे आपने बोला मंगलारती, दर्शनार्थी, संध्यार्थी, जो भी है, ये शास्त्र की विधि है भगवान की भक्ति साधना करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोले? जस शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को रिजेक्ट करता है, वर्तते कामकारत और अपने मन के अनुसार चलता है, न सिद्धिम अपापनोति, न उसे सिद्धि मिलता है,
न सुखम न पराम गतिम, न उनको सुख प्राप्त होता है न पराम गतिम मतलब भगवत धाम। मरने के बाद न भगवत धाम मिलता है, न सुख मिलता है, न उससे सिद्धि मिलती है जो मन के अनुसार चलता है। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोले, क्रेजी, लेजी एंड क्रेजी, आलसी नहीं होना चाहिए, भक्त को एक्टिव होना चाहिए। और क्रेजी मतलब पागल भी नहीं होना चाहिए, मतलब अपने मन से कुछ नहीं चलना। जो शास्त्र में है, आचार्यों ने जो कुछ दिया है, हमें उसको यथारूप पालन करना है। और यथारूप में अगर कभी कभी थोड़ा सा ढीला ढाला हो भी जाए तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका पीरियड का समय है, जैसे माता जी लोगों का पीरियड होता है, तो उस समय बोले कि प्रभु जी मैं तो, गुरु महाराज ने बोला कि रोज गोपाल की सेवा करना है, रोज गौर निताई की सेवा करना है, ठीक है। तो उस समय अगर नहीं भी करेंगे 4-5 दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हरिनाम जपना है हर स्थिति में, क्योंकि हरिनाम की माला वो शुद्ध अशुद्ध से परे है। अगर शुद्ध अशुद्ध से परे नहीं होता तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बाथरूम में जप नहीं करते थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बाथरूम में जप करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र माला में करता था, ऐसा नहीं सिर्फ मन में। मल त्याग करते समय भी वो जप करते थे। इसका मतलब ये नहीं हमें नकल करना है, मैं बोल रहा हूँ आचार्यों ने ये सब दृष्टांत दिए है कि हरिनाम हर परिस्थिति में किया जा सकता है, चाहे वो पीरियड टाइम हो, माता जी लोगों के लिए किसी भी अवस्था हो, हरिनाम हर स्थिति में करना चाहिए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ऐसे, लेकिन हाँ, वैसे नकल नहीं करना है किसी को, क्योंकि हम लोग उस अवस्था में नहीं है। सनातन गोस्वामी जिस जो उनका कमंडलू था उसी में स्नान भी करते थे, उसी में सोच क्रिया भी अपना धोत सब कुछ करते थे, उसी में चरणामृत भी लेते, उसी में भगवान की सेवा भी करते थे। तो उन लोगों का लेवल बहुत अलग है, उसको हम लोग इस आँखों की दृष्टि से नहीं देख सकते। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझोई, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि वैष्णवों का जो क्रिया मुद्रा है, उनका जो एक्टिविटीज है, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञों न बुझे, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते। तो हम सब जगन्नाथ देवदास और मनोज प्रभु क्या समझेंगे, ठीक है। और कोई दूसरा प्रश्न जी, आप थोड़ा सामने आइए, सामने आके बोलिए, प्रश्न करके चले जाइए उधर। अच्छा, हाँ, आपके साथ मतलब जब भगवान को कुछ बोलते हैं तो इच्छा नहीं पूर्ण करते। देते नहीं हो भगवान, आप थोड़ा क्लियर करके बोलिए। जैसे भगवान से हम प्रार्थना किए, जिस जी। चीज के लिए कामना किए, हाँ तो वो कामना पूर्ण नहीं हो रहा है, हाँ, वो चीज पसंद आई है। अच्छा, तो आपने शादी करने के लिए कोई लड़की मांगे थे, भक्ति से रिलेटेड? अच्छा अच्छा, एक्चुअली कई सारे, एक भक्त ने मुझे बोला फोन करके, अरे प्रभु जी कब से 16 माला जप कर रहे हैं, रोज कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन जाते हैं, बोलता हूँ एक लड़की मिल जाए, मिलता ही नहीं, और ऐसे किसी को फॉरेनर लड़की मिल जाते हैं। मैं बोला अरे भगवान जानते हैं कि अगर आपके जीवन में फॉरेनर लड़की आए तो 2 महीने में डिवोर्स होगा, और डिवोर्स होने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन में आप आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या करने के बाद आपको फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन ये भटकते रहेंगे, इसीलिए कृष्ण आपको फॉरेनर लड़की नहीं दे रहा। मैंने उनको ये चीज़ बोला, जस्ट जोकिंगली बोला, मतलब उन्होंने जैसे जोकिंगली क्वेश्चन किया, क्वेश्चन उनका जो क्वेश्चन वो सीरियसली था, लेकिन मैंने जो आंसर दिया वो जोकिंगली दिया। बोले कि ऐसे किसी को भी फॉरेनर रशियन गर्ल मिल जाती है, और मैं इतना दिन से 16 माला जप कर रहा हूँ, कृष्ण बलराम को बोलता हूँ कि मेरा एक लड़की आ जाए, सब मैं गृहस्थ बनना चाहता हूँ। मैं बोला कि इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि उनको पता है किसके लिए क्या चाहिए। हो सकता है कोई बांग्लादेशी लड़की आपके जीवन में आ जाए, जो श्रील प्रभुपाद बोले ना कि कि फॉरेनर पिता और बांग्लादेशी माता, अगर दोनों का सम्मिश्रण से जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो महापुरुष होगा, क्योंकि बंगाली मदर के अंदर इतना इमोशन रहता है, इतना प्रेम भरा रहता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी डिवोर्स आपका होगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसे फॉरेनर में डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि व्हाई यू नॉट देयर, मतलब ऐसे लड़कियां करती है। तो मेरे बोलने का भाव है कि भगवान कुछ कुछ चीज़, आपका जैसे प्रश्न है कि मैं भगवान से इतना कुछ बोलता हूँ, डीलिंग नहीं करते, आदान प्रदान नहीं करते, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हैं, जैसे बच्चा,
मुझे सिगरेट पीना है, किसी गलत संग से वो सिगरेट सीख गए और अभी बोले पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए, किस लिए? सिगरेट पीना है। तो क्या पिताजी देगा? नहीं देंगे ना। अच्छा आप लड़की वड़की नहीं मतलब, अच्छा भक्ति से आप क्या मांगते हैं, आप पूरा क्लियरली बताइए। हाँ हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। मान लीजिए आपने मेरा क्लास का अनाउंस सुना, आप घर में चाहे तो यूट्यूब में भी देख सकते से मोबाइल से, लेकिन माया में नहीं रखा, भगवान आपको यहाँ पर बैठा दिया व्यासासन के सामने। दूसरी बात, आपने बोला कि मुझे मायापुर धाम में रखे, आपको कभी बाहर नहीं भेजा, भगवान ने यहीं पर रखा है, तो आप ऐसे कैसे क्लेम कर सकते कि भगवान आपके साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे? यहाँ पे कुछ एक प्रभु जी है मुंबई का, चौपाटी इस्कॉन से कनेक्टेड है, वो 1992 में राधानाथ महाराज से दीक्षा लिए है। वो मुझसे कभी कभी फ़ोन करके बोलते प्रभु जी मेरे लिए नृसिंहदेव से प्रार्थना करना ताकि मेरा तबीयत ठीक हो और मैं मायापुर धाम जाऊं। उनका इतना स्थिति खराब है बेचारा, 1992 में वो दीक्षित भक्त है, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति है, अग्रवाल टायर्स कंपनी के मालिक है वो मुंबई में, और मुझसे बोलते हैं कि बेचारा की तरह। तो जरा देखिए उतने धनवान, उतने करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो मायापुर धाम में नहीं, और आपका तो 10,000 रुपया भी वेतन नहीं है मायापुर में, लेकिन फिर भी आपको रखा है भगवान। तो इससे बढ़कर कोई कृपा है? बोलिए प्रभु जी आप बताइए, इससे बढ़कर कुछ कृपा है? जो करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति वाला मायापुर धाम में एक रात के लिए नहीं आ सकता, और आप 10,000 रुपया भी इनकम नहीं करते मंथली, आपको भगवान ने इस धाम में रखा है। तो आप कैसे क्लेम कर सकते कि भगवान आपकी प्रार्थना ने? अच्छा मन से कैसे सेवा नहीं हो रहा? मन से तो सेवा हो रहा है, क्योंकि मन से जिस व्यक्ति का सेवा होता है वही तो धाम में रहता है। अन्यथा बोलेंगे चलिए कलकत्ता तो घूम के आते हैं, 25 रुपया लगता है ट्रेन में, लेकिन आप तो यहीं पर है। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। माता जी और कोई दूसरा क्वेश्चन? बोलिए माता जी, किसी का प्रश्न है? आपका है? माता जी का चेहरा देख के लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन है। प्रभु जी आपका? देखिए मैं इसीलिए छोड़ दिया क्लास 10 मिनट पहले, ऐसे मैं क्लास 9:10 में छोड़ता हूँ, लेकिन आज 9 बजने से पहले 10 मिनट पहले छोड़ा। किस लिए? ताकि क्वेश्चन कई सारे रहते हैं ना, लेकिन आज क्यों नहीं क्वेश्चन आ रहा है? फिर बोलिए, और एक बोलिए आप। चलिए मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो माता जी आपका, यू हैव एनी क्वेश्चन? आप थाईलैंड से आए हैं, कहाँ थाईलैंड, कहाँ भारत भूमि?